8वीं कक्षा की छात्रा है जो वॉलेट की स्पेलिंग लिख रही है। देखते हैं कि बच्ची लिख पाती है कि नहीं लिख पाती है, क्योंकि 8वीं कक्षा के बाद में अब कहीं ना कहीं बोर्ड की परीक्षा इनको देनी है 9वीं के बाद में, और उसके बाद में फिर 10वीं में ही बच्चे हो जाएंगे। लिख दिया? बहुत बढ़िया। ये 6ठी कक्षा की छात्रा है और ट्यूसडे लिख रही है। लिखो बेटा, लिखो बेटा। देखिए ट्यूसडे कैसे लिखते हैं, वो 6ठी कक्षा की छात्रा बता रही है। लिखो बेटा। और बच्चा वहाँ भेजते हैं खेतों में और 2 किलो सोड़ी लिया हमारे लिए पकाने के लिए हैं। देखिए ये 3री कक्षा की छात्रा है जिससे हम 37 लिखवा रहे हैं, यानी कि 37। लिखो बेटा। बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा है? 37। एक तो 4-5 मास्टर जी आते हैं, बस खाली आराम करने के लिए आते हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। हमने बच्चों से पूछा, बच्चों ने कुछ लिखा है? कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती बच्चों को। बताओ बेटा, सही है कि गलत है? सही है। बिल्कुल सही है। चलो तालियां बजाओ इसके लिए भी। मेवात की शिक्षा व्यवस्था की पड़ताल करने के लिए आज हम पहुंचे हैं बलई गांव में। इंग्लिश भी आती कि नहीं आती है? इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, पढ़ाते नहीं है सर? पढ़ाई कुछ भी नहीं, बच्चों को कुछ नहीं आता। 11 की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं वो 7वीं कक्षा का छात्र आपको बताएगा। लिखो बेटा। 7वीं कक्षा के छात्र जो पहली दूसरी में बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो हम लोग बच्चों से 7वीं कक्षा के छात्र से पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया। दोस्तों स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में, और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। मेवात की शिक्षा व्यवस्था की पड़ताल करने के लिए आज हम पहुंचे हैं बलई गांव में। बलई गांव की जो बिल्डिंग है वो जर्जर अवस्था में है और ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इसके अलावा स्कूल का जो खेल मैदान है उसमें गंदगी भरी हुई है, यानी कि बरसाती पानी होने के चलते यहां पर बच्चे खेल नहीं पाते हैं। इसके अलावा शौचालय पूरी तरीके से बदहाल है। यहां पर अध्यापकों की भी कमी है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ के स्कूल के स्टाफ से बात की है। अब सवाल यह है कि बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है, क्या वास्तव में बच्चे कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो फर्श पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं, यानी कि कोई टेबल की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है। इसके अलावा आप देखें छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास न टेबल है और ना ही इनके पास में वर्दी है। अब वर्दी की कमी चाहे अभिभावकों की मानी जाए या फिर अध्यापकों की मानी जाए, क्योंकि बच्चों का यूनिफॉर्म में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी लगते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये बच्चे पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा के छात्र हैं, यानी कि 3 क्लासों के बच्चे एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाए जा रहे हैं। अलशिफा, ठीक है। पापा का नाम क्या है? विक्रम। पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते मास्टर? क्या क्या आता है ये बताओ। हैं? गिनती कितने तक आती है? गिनती 50 तक, ठीक है। और क्या आता है? ABCD आती है, ANR आते हैं। चलिए आ जाओ, लिखवा लूं बेटा, गिनती लिखवा लूं? लिख दोगे? आ जाओ। चलिए ये हमारे साथ में बेटी है, 3री कक्षा की छात्रा है। आ जाओ बेटी, इधर आ जाओ। जो सही लिखेगा उसको चॉकलेट मिलेगी, है ना? ये लो। 50 तक गिनती आती है ना तुम्हें? एक काम करो, यहाँ पे आप 37 लिखो बेटा। लिखना 37। 37 कैसे लिखते हैं? लिखो बेटा। देखिए ये 3री कक्षा की छात्रा है जिससे हम 37 लिखवा रहे हैं, यानी कि 37। लिखो बेटा। बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा है? 37। क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3री में। चलिए 3री क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने 37 लिखा है। 1 मिनट जाओ बेटा, ये बताओ कि ये सही लिखा है गलत लिखा है? इधर हो जाओ बेटा, इधर हो जाओ। बताओ सही है गलत है? गलत। गलत, ठीक है। एक काम करो, इधर आ जाओ बेटा आप। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गलत लिखा है सही लिखा है? गलत। इसको लो बेटा, सही करो। क्या नाम है तुम्हारा? फरहान। लिखो बेटा 37 को, इसको सही करो कैसे लिखते हैं। देखिए ये फरहान है, 3री कक्षा का छात्र। बहुत बढ़िया, इसके लिए ताली बजाओ सारे बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने तक आती है गिनती? 100 तक। अच्छा ये बताओ कि ये कितना लिखा है? बताओ बेटा।
बताओ ना, नहीं बताया? चलिए आ जाओ बेटा, ये कितना लिखा कौन बताएगा, जल्दी बताओ। हैं 69, इसके लिए ताली बजाओ सारे बच्चे। बहुत बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा? अमन। अमान। पापा का नाम क्या है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी में। अच्छा ये बताओ कि और क्या आता है तुम्हें? पहाड़ा भी पहाड़े भी आते हैं? पहाड़ा सुन लूं, सुना दोगे? कितने तक आते हैं पहाड़े? 15 तक आते हैं। आ जाओ, खड़े हो जाओ। देखिए ये तीसरी कक्षा का बच्चा है जिनसे हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा है कि LKG UKG नर्सरी इनके बच्चे पढ़ते हैं। आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ। ऐसे एक काम करो, पढ़ के सुनाओ, है ना? 6 का पहाड़ा सुनाओ। 6 का। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चक 24, 6 पंज 30, 6 छंग 36, 6 सत्त 42, 6 अठ 48, 6 निम 54, 6 27 60। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ सारे बच्चे इसके लिए। देखिए तीसरी कक्षा के बाद में अब हम पहुंचे हैं छठी कक्षा की छात्राओं के पास में। इसके अलावा इनसे भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है, बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है, क्या वास्तव में सही तरीके से सिस्टम चल रहा है या नहीं। इसके अलावा जिला प्रशासन को इस ओर कितना ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ में छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनसे बात करेंगे। बेटा कैसी पढ़ाई हो रही है बताओ? अच्छी पढ़ाई होती है? मास्टर रेगुलर आते कि नहीं आते हैं? आते हैं सारे? कौन ज्यादा पढ़ाता है आपको? सब मास्टर कौन ज्यादा पढ़ाता है? सब। पढ़ाते ठीक है, तो पूछ लूं कुछ आप लोगों से, सिलेबस से रिलेटेड है ना? क्या पढ़ रहे हो तुम? हिंदी हिंदी। क्या लिख रहा है? जलाते चलो पाठ करना। जलाते चलो पाठ पढ़ रहे हैं ना? जी ठीक है, लिखवा लूं कुछ हैं? आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सदफ हैं? सदफ सदफ। बेटा यहाँ लिखो, प्रथम कैसे लिखते हैं, लिखना एक बार। क्या लिखा है ये? प्रथम। बेटा सही है कि गलत है बताओ, बताओ जल्दी से। हैं? कितने सही है वो बताओ, हाथ उठाओ। कितना ये कह रहे हैं गलत है वो सही है? गलत वाले कौन कौन है, सही वाले कौन कौन है? सही वाले तुम सब हैं? चलो तालियां बजाओ इस बेटी के लिए सब। बहुत बढ़िया। ये लो। अच्छा है चौक तुम्हारे पास में? इंग्लिश भी आती कि नहीं आती है? इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती? पढ़ाते नहीं सर? हैं? नहीं आते हैं? ठीक है, चलो बैठो। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। क्या नाम है? इल्तिजा। ठीक है, पापा का नाम क्या है? समरीन समरीन। कौन सी कक्षा की छात्रा हो? छठी छठी की। एक काम करो, आप ट्यूसडे लिखो। ट्यूसडे कैसे लिखते हैं, लिखो बेटा। देखिए ये इंग्लिश में लिख दूं, ये छठी कक्षा की छात्रा है और ट्यूसडे लिखे। लिखो बेटा, लिखो बेटा। देखिए ट्यूसडे कैसे लिखते हैं, वो छठी कक्षा की छात्रा बता रही है। लिखो बेटा, लिखो। लिखो बेटा। नहीं लिखा जा रहा है? करो कोशिश, करो एक बार, करो कोशिश। नहीं लिखा जा रहा है? हैं? ठीक है बेटा, इधर आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लो। क्या नाम है तुम्हारा? जैनम। बेटा लिखना ट्यूसडे। देखिए ये छठी कक्षा की छात्राएं हैं जिनसे हम लोग ट्यूसडे लिखवा रहे हैं। देखते हैं कि लिख पाती है कि नहीं लिख पाती है, और लिखती है तो कैसे लिखती है। लिखो बेटा। हो गया? नहीं लिखा जा रहा है? चलो कोई नहीं, आपको आपके
सर बताएंगे, पीछे हो जाओ, नहीं लिखा जा। अच्छा कौन है सर, आ जाइए। कौन है सर, सर कौन है? आप आ जाओ ना, आप आ जाओ, कोई बात नहीं है। चलिए, अच्छा आप हैं, ये लो सर, ये इनको ट्यूजडे लिख के बताइए, आगे से ध्यान रखना है, ठीक है ना? ट्यूजडे, इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं संस्कृत। कोई बात नहीं है फिर भी। TUESDAY। कैसे लिखते हैं बेटा? सही लिखा है? चलिए आगे से गलती नहीं करनी है, ठीक है ना? आ जाओ बेटा। तो ये है हमारे साथ में छठी कक्षा के बच्चे जिनकी पढ़ाई कैसे हो रही है। इसके अलावा अब है 7वीं कक्षा के छात्र। यहाँ नहीं, ब्लैक बोर्ड नहीं है। ये कौन सी क्लास है? 7वीं। पढ़ाई होती है कि नहीं होती है? पहले बता दो, फिर नहीं पूछूंगा। होती है? अच्छी पढ़ाई होती है? चलो आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ, पहले आप आ जाओ, है ना? आ जाओ, बीच के। ये लो, अब लिखेंगे कहाँ ये? ब्लैक बोर्ड है क्या? ले आओ। तो इसके लिए तो मार्कर होना चाहिए ना, मार्कर कहाँ है? नहीं, अच्छा हाँ, इसको लिख जाएगा, ठीक है। मार्कर भी है क्या? ठीक है, आओ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? रॉबिन। पापा का नाम क्या है? सद्दाम। वर्दी क्यों नहीं है? हैं? सिलाई नहीं है? बहुत बढ़िया। चलो क्या लिखोगे बताओ? कुछ भी लिख दोगे? सब लिख दोगे? अच्छा, तो क्या क्या आता है? हिंदी आती है, और इंग्लिश आती है? बिल्कुल नहीं आती इंग्लिश? बिल्कुल भी नहीं आती हैं? चलो एक काम करो, यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? यहाँ पे 11 लिखो। 11 तो लिख दोगे, जो पहली दूसरी में पढ़ाते हैं। 11 लिखना बेटा। 11 की स्पेलिंग लिखो। नहीं है? कौन लिखेगा? आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ, जल्दी आओ सर से। चलो जाओ, नहीं लिखोगे तो चलो बेटा, चौक ले लो कोई सा भी, लिखो यहाँ 11 लिखो। 11 की स्पेलिंग। क्या नाम तुम्हारा? फहीद। बहुत बढ़िया, लिखो बेटा, वर्दी में भी हो, लिखो 11। 11 की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं वो 7वीं कक्षा का छात्र आपको बताएगा। लिखो बेटा। 7वीं कक्षा के छात्र जो पहली दूसरी में बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो हम लोग बच्चों से 7वीं कक्षा के छात्र से पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया, लिखो बेटा। ये क्या लिखा है? 11। बहुत बढ़िया। बताओ ये सही है क्या गलत है? हट जाओ इधर, बताओ सही है क्या गलत है? गलत है? आ जाओ, सही करो इसे। चलो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? राखी। राखी। राखी, बहुत अच्छा नाम है बेटा। लिखो 11 लिखो। देखिए ये 7वीं कक्षा की छात्रा है, और 11 कैसे लिखते हैं? बहुत बढ़िया, करो ट्राई। लिखो बेटा, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, टूट जान दो। ये क्या लिखा है? 11। सर ऐसे लिखवाते हैं? ऐसे बताते हैं कि कभी बड़ा अक्षर लिख दो, कभी छोटा अक्षर लिख दो, हैं? चलिए, हाँ बेटा आप बताओ ये सही है कि गलत है? इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बताओ ये सही है कि ये सही है? नीचे का सही है। बताओ नीचे वाला कितने हैं जो सही बता रहे हैं? हाथ उठाओ जल्दी से। नीचे वाला सही वाले, सही है बिल्कुल। चलो तालियां बजाओ इस बच्ची के लिए सब, है ना? बहुत बढ़िया बेटा, आ जाइए। अब हम पहुंचे हैं 8वीं कक्षा में, और 8वीं कक्षा में हिंदी व्याकरण अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाई जा रही थी। इसके अलावा बच्चे और क्या क्या पढ़ रहे हैं और इनको क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहली बात तो ये है कि इन बच्चों के पास में टेबल होनी चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से बच्चों को कोई टेबल नहीं दी गई है। सारे के सारे बच्चे दरी बिछा करके नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। इसके अलावा अब बारी आती है पढ़ाई की, कि पढ़ाई कैसी हो रही है।
तो ये कौन सी क्लास है बेटा? 8th क्लास। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है आप लोगों के बीच में। आप आ जाओ, खड़े हो जाइए। क्या नाम है तुम्हारा? अलसिफा। अलसिफा। आप एक काम करो, कॉन्फिडेंस ही लिख के दिखाओ यहाँ पे। कैसे लिखते हैं? इंग्लिश में लिख दो। इंग्लिश नहीं आती है तो बिल्कुल नहीं आती है इंग्लिश? जी आती है। कुछ आती है। तो किस चीज की स्पेलिंग लिखोगे? क्या आता है बताओ? किस चीज की स्पेलिंग लिखोगे? हैं? एक काम करो, इसमें लिखो आप क्या क्या लिखवाएं? कलर्स नेम लिख दोगे? जितने याद है। वॉलेट लिखो। वॉलेट की स्पेलिंग देखो। देखिए ये 8वीं कक्षा की छात्रा है जो वॉलेट की स्पेलिंग लिख रही है। देखते हैं कि बच्ची लिख पाती है कि नहीं लिख पाती है, क्योंकि 8वीं कक्षा के बाद में अब कहीं ना कहीं बोर्ड की परीक्षा इनको देनी है, 9वीं के बाद में, और उसके बाद में फिर 10वीं में ये बच्चे हो जाएंगे। लिख दिया? बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा है आपने? बताओ कितने बच्चे बता रहे हैं कि ये सही है? सही है कि गलत है? बताओ जल्दी से। सही है। बिल्कुल सही है। सही वाले हाथ उठाओ कि गलत वाले से पूछूंगा। सही है। गलत कौन कौन बता रहा है? आ जाओ बेटा। बहुत बढ़िया। ये बच्ची ने लिखा है वॉलेट, लेकिन बच्चियां बता रही हैं कि ये सही है। लिखो बेटा। बहुत बढ़िया। 2 बच्चे। क्या नाम तुम्हारा? लाइबा। लाइबा। बहुत अच्छा। अब ये बताओ कि ये सही है या फिर ये सही है? बताओ जल्दी से बताओ। ये गलत है ना? नीचे वाला सही है गलत है? सही है। गलत वाले बताओ, गलत कौन कौन है? हाथ उठाओ जल्दी से। हो गए कंफ्यूज? इस बच्चे के लिए ताली बजाओ सब। ये सही है बेटा, ये गलत है। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए, ये हमारे साथ में बच्चे हैं जिनसे हम लोग पूछ रहे हैं। इधर आ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी से। तुम्हारा क्या नाम है? अनस। वर्दी कहाँ है तुम्हारी? हैं? सिली नहीं है या फिर ली नहीं है? हैं? आ जाओ। इस पर वर्दी है, वर्दी पहन के नहीं आता। ये भाई है तुम्हारा? से अच्छा, जानबूझ के नहीं पहनते हैं। ये मिटा देता हूँ, है ना। एक काम करो, यहाँ हिंदी में संज्ञा लिखो। कैसे लिखते हैं? लिखो। ये क्या बना दिया? ये क्या लिखा? ये ठीक है। बताओ बेटा, सही है कि गलत है? सही है। बिल्कुल सही है। चलो तालियां बजाओ इसके लिए भी। चलिए, ये हमारे साथ में है प्राइमरी और मिडिल क्लास के बच्चों की पढ़ाइयाँ कैसी हो रही हैं, आप इन वीडियो को देख करके आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल यह है कि शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी। सवाल यह है कि क्या वास्तव में सरकार स्कूलों में अध्यापकों की व्यवस्था कर पाती है या नहीं है। अगर अध्यापकों की व्यवस्था हो पाती है तो बच्चों की पढ़ाई और कितनी बेहतर हो सकती है, यह आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि बताया जाए कि मेवात इलाके के शिक्षा के हालात कैसे हैं। जिला प्रशासन जो लगातार बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है कि हम शिक्षा को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, उनको कितना ध्यान देने की जरूरत है। मेवात के लोगों से भी अपील है कि आप खड़े हों, देखें अपने स्कूल में जाकर कि बच्चों की पढ़ाई हो रही है या नहीं। आप हमें भी फोन कर सकते हैं, हमें बताएं, हम पहुंचेंगे आपके स्कूल में, आपके गांव में। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ।